तो भाई क्या जेकब फाटू आने वाले हैं ब्लड लाइन में, इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। साथ ही साथ तुम्हारा कोडी रोड्स जो है वो क्या हील बनने वाले हैं। और भाई डिस्कस करेंगे रैंडी ऑर्टन के बारे में, उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका जो कमेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई रैंडी ऑर्टन से। तो बताया जा रहा है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो रेसलमेनिया में ही चैंपियन बनने वाले थे, लेकिन फिर उसके बाद जो पैट मैकेफी थे उन्होंने कहा कि यार मैं इस प्रोजेक्ट के साथ और काम नहीं करूँगा क्योंकि क्राउड को पसंद नहीं आ रहा, लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो भाई मैं जा रहा हूँ। उसके बाद डब्ल्यू वालों ने सोचा कि भाई इस प्लान को भाई हटाते हैं और वापस सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो भाई रैंडी को भाई चैंपियन इन्होंने नहीं बनाया क्योंकि भाई इनके प्लान्स ये भी थे कि रैंडी और पैट मैकेफी वर्सेस जेरी रॉल और कोडी रोड्स का मैच होगा बैकलैश के, तो उस चीज़ को कैंसिल कर दिया और उसके लिए भाई कोडी को चैंपियन बना दिया। वाह रे डब्ल्यू वाह। वैसे ये अपडेट 2-3 दिन पहले आ गया था, लेकिन मैं इस पर कवर नहीं कर पाया था इस न्यूज़ को, तो भाई सोचा कि भाई इस वीडियो में बात करूँ क्योंकि भाई दिमाग ख़राब हो गया भाई न्यूज़ सुन के। भाई आप रैंडी ऑर्टन को हील बनाया और फिर चैंपियन ही नहीं बनाया रेसलमेनिया के लिए। हालांकि अभी चैंपियन बना दे तो सही है क्योंकि कुछ न्यूज़ ये भी मानते हैं कि भाई हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक की तरफ डाइवर्ट हो जाए, तो ऐसा भी हो सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स के लिए वो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ ना हो तो ठीक है। बात करें यार रेसलमेनिया के मर्चेंडाइज सेल के लिए, तो भाई वहाँ पर नंबर 1 पे सीएम पंक थे, नंबर 2 पे कोडी रोड्स थे और नंबर 3 पे डैनहाउजन थे। अब ये रेसलमेनिया जो स्टेडियम था वहाँ पे जो मर्च थी, जो सेल हुआ था उसके हिसाब से बताया जा रहा, तो सीएम पंक वहाँ पे एमवीपी निकले, नंबर 1 पे थे और कोडी रोड्स नंबर 2 पे थे। देख के अच्छा लगा कि चलो ठीक है, ये सुपरस्टार्स अब डोमिनेट कर रहे हैं। नहीं तो पहले तो सिर्फ रोमन रेंस का नाम रहता था और फील्ड का नाम रहता था, अधिकतर 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और उसके बाद अब डिस्कस करते हैं तो जिम कॉर्नेट जो है जाने माने हस्ती हैं भाई ये रेसलिंग वर्ल्ड में। तो मैं नहीं जानता था इनको, आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई, मतलब कि इनके आर्टिकल से मुलाकात हुई, तो पढ़ रहा था उस चीज़ को, तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि भाई ये कहना ये चाह रहे थे कि कोडी रोड्स को हील बनाना चाहिए और सीएम पंक को गोल्डन बॉय की तरह दिखाना चाहिए। हालांकि गोल्डन बॉय से मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्योंकि भाई गोल्डन बॉय अगर सीएम पंक को दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं हील हुए ना, लेकिन फिर भी वो कहना ये चाहते कि कोडी रोड्स को हील बना देना चाहिए। अभी रेसलमेनिया में जिस हिसाब से एक्शन थे कोडी रोड्स के, उस हिसाब से हम लोगों को कई एक सेकंड के लिए तो लग ही गया था कि भाई कोडी रोड्स बन गए होमलैंडर आज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वापस आए कोडी रोड्स, उनको चीयर भी मिल रहा है, लेकिन ज़रूर उनको बू वापस मिलेगा क्योंकि अब क्राउड भी जो है ना वो कोडी फटीक स्टार्ट हो चुका है, क्राउड भी कोडी रोड्स से बोर हो चुका है। तो हो सकता है कि कोडी रोड्स क्या पता हील बने, लेकिन अब जिस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई फोकस भी कर रहा है, कोडी रोड्स को टॉप स्टार बनाना चाह रहा है, मतलब टॉप बेबी फेस जॉन सीना की तरह, तो हो सकता है कि कोडी रोड्स हील ना बने। लेकिन एक्सपर्ट्स भी अब चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि कोडी रोड्स अब हील टर्न कर लें। वैसे देखो मैं तो चाहता हूं कि कोडी रोड्स हील बन जाए क्योंकि अब धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी टॉप स्टार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है क्या पता नेक्स्ट ईयर तक ओबा फैमिली रेडी हो जाए कोडी रोड्स का भी जगह लेने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स अगर वो रोमन को हराते हैं तो वो टॉप स्टार बन जाते हैं, टॉप बेबी फेस बन जाते हैं, क्योंकि उनको ओबा चैंस मिलते भी रहते हैं। तो फिर आप कोडी रोड्स की तरफ देखोगे तो कोडी रोड्स को क्या पता एक फ्रस्ट्रेटेड गाय दिखा सकते हैं कि अब कोडी रोड्स को जलन होने लगी और वो इनसेक्योर हो गया और कुछ होमलैंडर टाइप बन गया वो, और ऐसा कुछ स्टोरी ला सकते हैं। देखते हैं कि क्या बनते हैं कोडी रोड्स, क्या हील बन पाएंगे कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। बाकी अब हम बात करते हैं जेकब फाटू एंड रोमन रेंस के बारे में। तो देखो यार मार्क हेनरी इसके बारे में बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उनको नहीं लगता कि जेकब फाटू ब्लड लाइन में जाएंगे क्योंकि जो जेकब फाटू है ना उसके अंदर प्राइड है, तो वो चीज़ उसको भाई जाने नहीं देगी जेकब फाटू को ब्लड लाइन के अंदर जाने में। हाँ नहीं होता है कुछ लोग भाई वो नहीं जाएंगे, वो अकेले रहेंगे, लोन वुल्फ कैरेक्टर टाइप है ना जेकब फाटू, वो ऑलरेडी सोलो सिकोआ के साथ रह चुके हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो ब्लड लाइन के भाई फैक्शन में एंटर करेंगे। देख के ऐसा तो लगता है, लेकिन ऐसा भाई लोग जे ऊसो को भी कहते थे कि भाई जे ऊसो भले कमज़ोर दिखता है लेकिन वो किसी की चमचागिरी नहीं करेगा, लेकिन मार मार के रोमन रेंस ने उनको बना दिया था, वैसा आपको याद होगा। लेकिन अभी रोमन रेंस भी थोड़े सराफत में रहते हैं, तो क्या पता भाई वो चीज़ हमें ना देखने को मिले। और मैं सच बता रहा हूँ कि मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि जेकब फाटू ब्लड लाइन में आए और वापस से वो चीज़ें स्टार्ट हो जो 2020 में हमने देखा है। इस बार मैं चाहता हूँ कि ब्लड लाइन के साथ कुछ नई स्टोरी लाई जाए, तो कुछ मज़ा आएगा ना, कि वही चीज़ थोड़ी दिखाते रहोगे हमेशा कि भाई इन्होंने फ्रैक्शन बनाई और फ्रैक्शन के दम पे ये जीत रहे हैं। इस बार कुछ अलग दिखाओ ना यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जिस हिसाब से रोमन रेंस की इस बार मंशा है, देख के ऐसा लग रहा है कि इस बार रोमन रेंस अपने दम पे सबको हराएंगे, ऐसा फील हो रहा है देख के कि रोमन रेंस इस बार थोड़ा सा इस माइंडसेट से आए हैं।
तो भाई मैं भी नहीं चाहूँगा कि भाई जेकब फाटू ब्लड लाइन में ज्वाइन हो। हालांकि ऐसे चांस हो सकते हैं, ऐसा WWE कर सकती है, क्योंकि बताया जा रहा था कि WWE इस समय डेस्परेट है भाई, वो कुछ भी करेगी कि क्राउड जो है, जो पुरानी ऑडियंस है, वो वापस आके WWE देखे। तो ऐसा कुछ कर सकती है वो, लेकिन यार मैं चाहूँगा नहीं कि वो ब्लड लाइन वापस 2.0 आए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वो सब चीज़ें देख चुके हैं। अभी ब्लड लाइन में इनको कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए, और वैसा कुछ हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाकी अब कमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक। तो क्वेश्चन यहाँ पे जॉन सुपर सीना का है, और ये पूछते हैं कि जो रोमन रेंस है वो हील है या फिर फेस है। देखो यार, अभी मैं आपको ये बता दूँ, रोमन रेंस अभी भी हील है। मतलब आपको लगेगा कि अबे हील कहाँ से है, वो तो क्लीन हरा ना सीएम पंक को। नहीं, रोमन रेंस अभी भी हील है। बस ये है सीन कि रोमन रेंस अभी भी दूसरे सुपरस्टार जो है, दूसरे हील सुपरस्टार है, उससे लड़ रहे हैं, और बेबी फेस से भी लड़ रहे हैं। ट्विनर कह सकते हो, लेकिन अभी भी रोमन रेंस का जो मंशा है, ऐसे मुझे देख के मेरा जो इंस्टिंक्ट है वो यही कहता है कि अभी भी ये बंदा हील है। बस ये अपने मेथड चेंज कर चुका है, और ये सबको ऐसे दिखा रहा है कि मैं तो बदल गया। क्राउड का सपोर्ट इसके पास हो गया है। जे उसो को ऐसे दिखा रहा है कि भाई एकता में बल है, ये सब। लेकिन अभी भी इसका माइंडसेट यही है कि भाई ब्लड लाइन की हेल्प से जीतना है, इनकी हेल्प से जीतना है, जब जरूरत पड़ेगी तब, हमेशा नहीं। और इनको थोड़ा रेस्पेक्ट दिखाओ तो ये मेरे साथ हो जाएंगे। नहीं होते कुछ लोग जो कि अच्छे बन के तुम्हारा भाई फ़ायदा उठा लेते हैं, वैसे टाइप के हो गए रोमन रेंस। मुझे ऐसा कुछ देख के रोमन रेंस को लग रहा है। मुझे अभी भी रोमन ही लगते हैं। बस यही है कि रोमन अब बड़े हील्स, जो बड़े बड़े हील्स हैं, जैसे विजन हो गया, या फिर अभी गुंथर आएंगे फ्यूचर में, ऐसे बड़े बड़े हील्स के सामने आ रहे हैं, तो हम रोमन रेंस को ही चीयर कर रहे हैं। तो ऐसा WWE कर रहा है, जो कि बहुत ही सही डिसीजन है WWE की तरफ से। हमेशा यार वही फेस वर्सेस हील, हीरो वर्सेस बैड गाय वाला जो चीज़ चलता है, वो से हम लोग बोर हो चुके हैं यार। हम लोग को चाहिए भाई ऐसा कुछ टाइप, जहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो, तो मज़ा आता है चीज़ों को देख के। क्वेश्चन आता है रोमन रेंस चीटिंग क्यों नहीं कर रहा है फिर, अगर वो हील है तो बात यही है कि अब रोमन को चाहिए क्राउड सपोर्ट, उनको ट्रस्ट चाहिए ब्लड लाइन से, उसोस से, कि भाई। और ये भी है ना कि रोमन का ईगो भी बहुत बड़ा है भाई। वो सीएम पंक ने बोल दिया था उनको कि तुम अपने दम पे जीत नहीं पाते, तो रोमन का था यही सीन कि अब इसको मैं अपने दम पे ही भाई हरा के दिखाऊंगा। अब वो क्लीन मैचेस जीत रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे आदमी बन गए, वो है वही आदमी, लेकिन बस अपने मेथड्स चेंज कर चुके हैं। तो भाई आपको क्या लगता है, कमेंट में बताओ। कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हो, साथ साथ वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।